अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कैसे हैं सब लोग। टुडे 6 मई 2020 आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके साथ हम आयनिक कंपाउंड्स भी स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होती है? Hydrogen bonding is a special type of intermolecular forces present in the permanently polar molecules. So this bonding can be considered a unique dipole-dipole attraction. So this force of attraction develops between molecules that have a hydrogen atom bonded to a small, highly electronegative atom with lone pairs of electrons such as nitrogen, oxygen and fluorine. स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक स्पेशल किस्म की ख़ास जो है इंटर मोलेकुलर फोर्स है जो परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स में जो है वो पाई जाती है। ठीक है, इस बॉन्डिंग को एक यूनिक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, सो अट्रैक्शन की ये फोर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान पैदा होती है जिनमें हाइड्रोजन एटम का जो बॉन्ड है एक छोटे टिनी लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एटम्स मसलन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बना होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के जो हैं वो लोन पेयर्स पाए जाते हैं। अब जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो भी आप पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, सो द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड अदर एटम becomes polar enough to create a partial positive charge on hydrogen atom and a partial negative charge on the other atom. The small size and high partial positive charge on the hydrogen atom enables it to attract highly electronegative nitrogen, oxygen or fluorine atom of the other molecules. तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के एक एटम और दूसरे एटम के दरमियान मौजूद कोवेलेंट बॉन्ड इस मतलब कि इस हद तक वो पोलर बन जाता है कि हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। फिर सुन लें, हाइड्रोजन के एटम और दूसरे एटम के दरमियान मौजूद कोवेलेंट बॉन्ड इस कदर पोलर बन जाता है कि हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। सो हाइड्रोजन का जो एटम है वो अपने छोटे साइज होने की वजह से और ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की बदौलत, यानी कि उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो वो इस काबिल हो जाता है कि जो दूसरे मॉलिक्यूल के एटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। सो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम of one molecule attracts and forms a bond with the partially negatively charged atom of the other molecule. The bonding is called hydrogen bonding. So this force of attraction is represented by dotted line between the molecule. ठीक है, so इस तरह स्टूडेंट्स एक मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिवली चार्ज्ड एटम को अट्रैक्ट करते हुए उससे बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, सो इसे जो है हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। तो ये आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से आप निशान लगा लें इसकी जो है डेफिनेशन का, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज से लेके इस कार्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक, ठीक है। सो अट्रैक्शन की ये फोर्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान डॉटेड लाइन की सूरत में जो है शो की जाती है, जैसा कि आगे ये डायग्राम है तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें HOH यानी कि H2O जो कि पानी का फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, उसके बाद फिर डॉटेड लाइन है, ठीक है। उसके बाद फिर हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल लाइन है, तो मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर जो अभी हमने पीछे पूरा पैराग्राफ में जो हमने बात पढ़ी है, हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा है, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। ये जो डेल्टा का साइन है उसके साथ अगर प्लस लिखा हो तो उसको पढ़ते हैं पार्शियल पॉजिटिव, अगर डेल्टा साइन के साथ नेगेटिव लिखा हो तो उसको पढ़ते हैं पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो इसी तरह फिर आप लोग देख सकते हैं कि उसके बाद जो डॉटेड लाइन शो की गई है, ठीक है। उसके बाद फिर वाटर का जो फॉर्मूला है यानी कि H2O, इसी तरह फिर डॉटेड लाइन जो है वो शो की गई है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वही जो सारा प्रोसेस अभी मैंने पैराग्राफ में आपको बताया कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो वो उसका एक एंड दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो वो उनके दरमियान जो है वो बॉन्डिंग है, और उसको शो किससे किया गया है, डॉटेड लाइन जो आपको ब्लू कलर में शो की नज़र आ रही है। इसी तरह नीचे भी बिल्कुल वैसा ही है, इसमें H और O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो आपको पिंक कलर की ऊपर जो लाइन नज़र आ रही है वो शो यहाँ पर नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर ये भी बिल्कुल वाटर का ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसी तरह डॉटेड लाइन है बीच में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन फिर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो एक का जो नेचुरल रूल है, वैसे भी अपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये आप लोग फिगर भी अच्छे तरीके से देख लें। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट्स द physical properties of the molecules due to this boiling points of the compounds are affected greatly, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मॉलिक्यूल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उस पर असरअंदाज होती हैं, इसकी वजह से कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, अफेक्टेड ग्रेटली, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 Celsius is higher than that of alcohol 78 Celsius because of more and stronger hydrogen bonding in water। मिसाल के तौर पर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है, ठीक है, सेल्सियस। अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट जो है 78 सेल्सियस से ज़्यादा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पानी में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अल्कोहल की निस्बत ज़्यादा पावरफुल होती है। The important phenomena of floating of ice over water is because of hydrogen bonding. The density of ice at 0 Celsius is 0.917 is less than that of liquid water at 0 Celsius 1.00. In the liquid state, water molecules move randomly. However, when water freezes, the molecules arrange themselves in an order form that gives them open structure. So this process expands the molecules that results in ice being less dense as compared to water. Students, बर्फ का जो पानी के ऊपर तैरना भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ की डेंसिटी जो है वो 0.917 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब है। तो 0 सेल्सियस पर जो लिक्विड वाटर की डेंसिटी है वो 1.00 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब है, जो उसकी निस्बत जो है वो कम है। तो लिक्विड हालत में पानी क्यूल के जो मॉलिक्यूल हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, लेकिन जब पानी जमता है तो उसके जो मॉलिक्यूल है एक ऑर्डरिंग के हिसाब से जो है एक तरतीब की सूरत जो है वो बना लेते हैं, इससे उन्हें एक ओपन स्ट्रक्चर मिल जाती है। तो इस अमल में, इस पर्पज़ में मॉलिक्यूल्स का दरमियानी फासला बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में बर्फ़ की डेंसिटी पानी की निस्बत जो है वो कम हो जाती है। तो ये स्टूडेंट्स जो है ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये बोर्ड के हवाले से भी और जो आपके इंस्टीट्यूशंस वगैरह में जो टेस्ट होते हैं उस हवाले से भी, कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है, जो बर्फ़ है वो पानी पर क्यों तैरती है। तो ये इसको आपने अलग से भी ये पैराग्राफ को याद करना